हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ गाइस, हम लोगों ने जो भौगोलिक मध्य प्रदेश है उसकी 3 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ फोर्थ सेट्स को कंप्लीट करवा रहा हूं मैं आपको। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हमें ध्यान से पढ़ना है। एमपी की किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयार रहना है अगर, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। और फिर से कह रहा हूं, पहले के जो सेट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस सेट्स को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आधारभूत जो क्वेश्चंस है जिनसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो पहले से लेके तो तीसरे सेट्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखा जाए तो चौथा सेट जो है वो इन सभी सेट्स पे डिपेंड है, मतलब कि चौथा सेट जो है बहुत ईजी लगेगा उन लोगों को जिन्होंने पिछले सेट्स देख लिए हैं, तो बहुत ही ईजी रहेगा पूरा सेशन ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बताया है मैंने स्ट्रक्चरली, जो अगर किसी ने भी एमपी के मैप को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। जिसने पढ़ लिया है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसके उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दक्षिण में क्या है? आपका महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो श्योपुर। देखिए श्योपुर यहाँ पर जो है वो राजस्थान राज्य की सीमा को छूती है, और यहाँ पर श्योपुर जिला जो है वो यूपी के क्षेत्र को नहीं छूता है, ध्यान रखिएगा। जबकि प्रदेश के जो भिंड, सतना और शिवपुरी जिले हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को छूती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीपी और बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश को बनाया गया है, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी? यानी कि पहले राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर सीपी बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की जो रियासतों को मिलाकर के एमपी जो बनाया गया था, उसकी उस समय राजधानी क्या थी? तो उस समय जो राजधानी थी वो नागपुर थी, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सीपी या सेंट्रल प्रोविजन, ठीक है, और बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं उनको मिलाकर के जो है स्टेट ए का निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसकी राजधानी नागपुर थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश को भौगोलिक तौर पर फिर से फेरबदल किया गया, उसको वापस से बनाया गया, पुनर्गठित किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश को बनाया गया वापस से, तो इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और जो पूर्ववर्ती जो सीपी और बरार है, ठीक है, और भोपाल, इनको मिला करके इनको एक राज्य बनाया गया, एमपी बनाया गया, ठीक है। और उस समय इनकी जो राजधानी थी वो आपके भोपाल को बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा। यानी कि पुनर्गठन के पहले, यानी कि 1956 से पहले जो एमपी था उसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है। अब नागपुर किसका क्षेत्र है? तो नागपुर आज के टाइम पर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र की एक जिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग जो है वो मालवा का पठार है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो आपके पूरे एमपी का 28% कैरी करता है। देखिए मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, जिनमें से आपका मालवा सबसे ज्यादा बड़ा है। मालवा का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कुछ 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं अगर देखा जाए तो नर्मदा घाटी जो है वो लगभग कुछ 8,600, कुछ 86 किलोमीटर स्क्वायर। और आपका सतपुड़ा 900 किलोमीटर स्क्वायर। और बघेलखंड जो क्षेत्र है वो कुछ 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है वो कैरी करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो सबसे अधिक ऊंची चोटियां जो है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर आपका सतपुड़ा है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा में सबसे ज्यादा चोटियां हैं, जिनमें एकमात्र हिल स्टेशन आपका पंचमढ़ी भी है, ठीक है। पंचमढ़ी तो आपने सबने सुना होगा पंचमढ़ी के बारे में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ की हाइट कितनी है? 1350 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा पर्वत की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है? लगभग 1120 किलोमीटर है। यानी कि पूरे एमपी के पश्चिम से लेके पूर्व तक फैली हुई एक श्रेणी है ये, जो कि पश्चिम में राजपीपल्याना पहाड़ी से लेके तो आपके पूर्व में मैकाल श्रेणी तक विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? ठीक है, तो एमपी में अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो ये क्वेश्चन 2012 में जो है पूछा गया था कि कराधान सहायक की एक एग्जाम थी उसमें। तो
ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर है 342, ठीक है। लेकिन अभी 2012 के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो तहसीलों की संख्या हो जाती है 352, जो अभी हाल ही में देखा जाए तो अभी और बढ़ गई है। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चंस जो है वो 2011-12 की गणना के हिसाब से पूछे जाते हैं, ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? वर्तमान स्वरूप यानी कि हाल ही में कोई फेरबदल किए गए हैं क्या एमपी में? तो एमपी में हाल ही में देखा जाए तो 1/11/2000 यानी कि आपके 1 नवंबर 2000 को हमारा एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग करके आपका एक स्टेट बनाया गया था। यानी कि एमपी जो है वो आपके नए स्वरूप में वापिस से कब आया गया? तो वो था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको स्थापना पूछ ली जाए कि एमपी की स्थापना कब हुई थी, तो एमपी की स्थापना हुई थी 1953 में, ठीक है। शुरुआत से बात कर रहा हूँ, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी तब एमपी की स्थापना हुई थी 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को फिर से पुनर्गठित किया गया। और इसमें आपका जो है जो सीपी बरार जो स्टेट ए बी और सी इनको मिला करके एमपी बना दिया गया था और इसकी राजधानी भोपाल कर दी गई थी। उसके बाद में 2000 में आपका छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, एमपी को फिर पुनर्गठित किया गया, ठीक है। तो ये आपको डेट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका छिंदवाड़ा है, ठीक है। छिंदवाड़ा जो है सबसे बड़ा जिला है। लेकिन सबसे छोटा जिला क्या है? 2011-12 की जो गणना है उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला दतिया है, ठीक है। लेकिन हाल ही में एक नया जिला बनाया गया है जो कि 52वां जिला है, निवाड़ी, ठीक है। उसका क्षेत्रफल अब और छोटा हो गया है, ठीक है। तो नई जो जनगणना की जाएगी उसमें इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जबकि आपका देखा जाए तो सबसे छोटा जनगणना के हिसाब से दतिया है। लेकिन अगर ऑप्शन में निमाड़ी आता है तो आंसर आपका निमाड़ी होगा, दतिया नहीं होगा अगर छोटा जिला पूछा जाता है तो। सबसे बड़ा तो आपका छिंदवाड़ा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या जो है वो 16 है, ठीक है। जबकि नगर पालिका जो है वो उनकी संख्या कितनी है? 98 है। और नगर पंचायत कुछ 264 है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है आपका चंबल संभाग में, ठीक है। चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं। और देखा जाए तो 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ठीक है। जबकि ग्वालियर संभाग में 5, इंदौर में 8 और रीवा में 4 जिले हैं, ठीक है। और वहीं अगर सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो सबसे बड़ा संभाग जो है वो आपका जबलपुर संभाग है, जिसमें 8 जिले हैं, 40 तहसीलें हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संभाग है आपका जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? अभी आपको आंसर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था, कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था। तो आंसर है आपके 5, ठीक है। 5 स्टेट से आपका एमपी जो है घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। तो एमपी में जो 7 जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, तो उनमें अगर देखा जाए तो आपका बुंदेलखंड का पठार भी है, मालवा का पठार भी है, बघेलखंड का पठार भी है। लेकिन उत्तराखंड जो है वो उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है और आज के टाइम पर उत्तरांचल को उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड एमपी का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है आपका इंदौर, ठीक है। इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। सेकंड नंबर पर आपका जबलपुर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो अविभाजित मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से 1956 में। स्थापना कब हुई? तो आंसर आपका 1953 में। गठन कब हुआ? 1956 में। पुनर्गठन कब हुआ? 2000 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कब किया गया? 31 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया? उसकी स्थापना कब हुई? उसका गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये डेट्स ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर है आपका 9.38%, ठीक है। एमपी भारत का 9.38% कैरी करता है। मतलब कि 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एमपी के पास में है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं अगर एमपी की बात करूं तो एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद में देश का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कैरी करता है।
और इसकी पूरब से पश्चिम की अगर सीमा की बात करूं तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है इसकी वो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई इसकी जो है वो 605 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था? तो आंसर आपको याद आ गया होगा, यहाँ पर आंसर है आपका नागपुर। ठीक है, नागपुर जो है वो सबसे पहली राजधानी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में जब सेंट्रल प्रोविजन और बरार को बनाया गया था तो आपकी राजधानी क्या बनाई थी? आपकी नागपुर, जिसे बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि राजधानी जो है भोपाल कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर एमपी की नई राजधानी किसको बनाई गई थी? तो एमपी की नई राजधानी भोपाल, पुरानी राजधानी नागपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं लगती है? तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका सार वही निकलेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से एमपी का जो मैप है वो प्रैक्टिस करना है, और आपको 10 तरीके टाइप से क्वेश्चन पूछ ले आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन के हिसाब से बिहार। ठीक है, एमपी की सीमा 5 राज्यों को छूती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, और बिहार राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो आंसर है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आपकी नर्मदा घाटी पड़ती है, और आपको बता दूं कि नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है, और यही नदी जो है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से देखा जाए तो 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, और इसी वजह से यहाँ पर कई परियोजनाएं और भी शुरू की गई हैं, क्योंकि नर्मदा घाटी जो है वो भारत की जो है मुख्य नदियों में से आती है, और एमपी की जो है वो जीवन रेखा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एमपी की जीवन रेखा क्या कहलाती है? नर्मदा नदी कहलाती है, और नर्मदा घाटी जो है वो आपके सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा घाटी जो है वो किसका उदाहरण है? ठीक है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण, मतलब कि नर्मदा घाटी जो है वो कैसे बनी? एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। तो वो भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी यानी कि जो है आपके इरोजन के द्वारा, ठीक है, धीरे धीरे पानी के बहाव की वजह से, कटाव की वजह से यहाँ पर जो है आपका जो नर्मदा घाटी है वो बनी है। क्योंकि नर्मदा घाटी जो है वो एक बहुत ही निचले स्थल पे जो है स्थापित है, जिसके बीच में से देखा जाए तो आपका नर्मदा और सोन घाटी निकलती है। तो यहाँ पर ये भंस कगार, ठीक है, कगार जिसको बोलते हैं, कगार यानी कि जो आपका किनारा। ठीक है, भौगोलिक स्ट्रक्चर में एक निचला हिस्सा है जहां पर एमपी में आपकी नर्मदा और सोन जो है बहती है, तो इसलिए इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। अब नर्मदा की घाटी जो मुख्यतः जो देखा जाए तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है इसमें। ठीक है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है? दक्कन ट्रेप की चट्टानें जो है वो नर्मदा घाटी में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूता है? तो यहाँ पर आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्यों? क्योंकि बालाघाट आपका पूरब में स्थित है। पूरब में क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ आंसर आपका इजीली निकल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एमपी को 5 स्टेट्स छूती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एमपी का जो क्षेत्र है वो 5 स्टेट्स को छूता है, और वहीं अगर देखा जाए तो इन राज्यों की जो सीमा रेखा है ना, उनको छूने वाले एमपी के जिलों की संख्या अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को 13 जिले, ठीक है, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 6 जिले, गुजरात को 2 जिले। ठीक है, तो गुजरात के 2 जिलों को एमपी की सीमा जो है छूती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, वो छूते हैं, इनको ध्यान रखना है अपने को। इनमें से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसको छूने वाले जिलों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? यहाँ पर 6 जिले। कौन कौन है? सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ को छूता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी ध्यान रख लीजिएगा, जो कि अदर स्टेट्स को छूते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? तो शहडोल जिला जो है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो आपको बता चुका हूं मैं कि 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है एमपी को। ठीक है, मध्य भारत का पठार, बंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा का पठार, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, 7 क्षेत्र हैं। इनमें से बघेलखंड का जो पठार है वो एमपी के पूर्व में आता है, और पूर्व में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? सिद्धि, सिंगरौली और आपके शहडोल और उमरिया। ये 4 जिले जो हैं वो आपके बघेलखंड के पठार में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर हरदा।
ठीक है। हरदा जो है वो आपके सतपुड़ा श्रृंखला में नहीं आती है। जबकि अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में हरदा मौजूद है क्या, तो आंसर आपका सही होगा, क्योंकि मैकाल श्रेणी में अगर अपन इंक्लूड करते हैं इसको तो हरदा जो क्षेत्र है वो मैकाल श्रेणी में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो हरदा सतपुड़ा श्रृंखला में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा इसके क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर यहां पर देखा जाए तो आपको साफ क्लियर हो रहा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के हिसाब से, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर यहाँ पर एमपी जो है उसको पुनर्गठित किया गया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि फजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके सदस्यों की अगर बात करूं तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के एम पणिक्कर, ठीक है, ये इसके सदस्य थे। इनकी सिफारिश पर जो है इसका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन की डेट पूछी जाए तो 1 नवंबर 1956 एमपी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया? तो किस जिले से अलग करके आगर मालवा को बनाया गया, क्वेश्चन ये है। तो आंसर है आपका शाजापुर, ठीक है। और शाजापुर से आगर मालवा अलग करके बनाया गया था। तो आगर मालवा कौन सा जिला था? तो आगर मालवा जो है आपका वो 51वां जिला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब बनाया गया? 16 अगस्त 2013 को अलग किया गया था शाजापुर से, और इसको बनाया गया था 51वें जिले के तौर पर, ठीक है। 52वां जिला कौन सा बना दिया गया है? तो निवाड़ी बना दिया गया है। किससे अलग करके बनाया गया? टीकमगढ़ से जो है अलग करके इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो 10वां संभाग जो है वो होशंगाबाद को बनाया गया था। और इसका 2008 में नाम बदल करके नर्मदापुरम भी कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका होशंगाबाद है वो 2008 में बनाया गया। यहाँ पर इसका नाम जो है वो नर्मदापुरम कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कितने इसमें जिले आते हैं? तो आंसर है इसके 3। होशंगाबाद में 3 जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थे सारे क्वेश्चंस इस सेट के। तो ये चौथा सेट था, एमपी के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरीके से हम लोग रिक्वायर्ड क्वेश्चन को ऐड करते हुए सेट टू सेट बनाते जाएंगे एमपी के भूगोल में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, तो सारे सेट्स को आपको कवर करना है, सारे सेट्स को आपको लगाना है और बहुत ही ईमानदारी से लगाना है, ताकि आप जो है किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंफर्ट जोन में आ जाए और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस का टाइप ऑफ सेंस रहता है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेट था आपके सामने। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा, इसके अलावा गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर देखा जाए तो एमपी के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एमपी के मेंस यानी कि पीएससी लेवल की जो कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि मैं रिटर्न नोट्स जो है उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पीएससी से रिलेटेड सारे जो मेंस के टॉपिक्स है उनको वहां पर कवर किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो उस सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो उस बच्चे को हेल्प हो जाएगी और फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट होगा। सो आई होप ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सेट्स हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक पूरे एमपी को कवर करेंगे इन क्वेश्चन सेट्स के रूप में। यहाँ पर पूरे एमपी को कवर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा पूरे सेट्स को आपको ध्यान से, अच्छे से, ईमानदारी से लगाना है। और आई होप आपको सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और नए स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है उनको यहाँ पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन के साथ आप सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन और शेयर जरूर कीजिए दूसरे बच्चों में, ताकि उनको बूस्ट मिले, उनको हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।